Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a lawn roller is pulled along a horizontal surface to a distance of 20 meter by a rope of force of 200 Newton. If the rope makes an angle of 60 degree with the vertical while pulling, the amount of work done by the pulling force. Okay, pulling force ने यहाँ पर कितना वर्क डन किया है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, so we are writing the key concept of this question is वर्क डन बाय द फोर्स या फोर्स के कारण आपका कितना वर्क डन हो रहा है. ठीक है, ये बताना है बच्चों. देखिए वर्क डन को हम डिफाइन कैसे करते हैं. वर्क इज डिफाइन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कैसे डिफाइन करते हैं आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है. वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन. ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द अलोंग द लाइन ऑफ द फोर्स. ठीक है, जो आपकी लाइन ऑफ फोर्स होती है उसके अलोंग अगर आप क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो आपका वर्क डन होता है. ठीक है, तब क्या होता है आपका वर्क डन होता है. तो दिस इज द डेफिनेशन. इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें तो एफ डॉट एस को देखिए हम क्या लिख सकते हैं. इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दें तो हो जाएगा आपका एफ एस कॉस ऑफ थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. ऑलराइट, अब देखिए लॉन रोलर इज पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर बाय अ रोप विद अ फोर्स. ठीक है, मान लीजिए आपका कोई लॉन रोलर देखिए मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया बॉक्स की फॉर्म में. ठीक है, और बाय अ रोप विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन. ठीक है, एंड द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल व्हाइल पुलिंग. ठीक है, इसको हम देखिए ऐसे पुल कर रहे हैं तो ये बच्चों आपका एंगल कितना बना रहा है. द रोप मेक्स एन 60 डिग्री विद द वर्टिकल. वर्टिकल के साथ बच्चों देखिए कितना बना रही है. ये आपका 60 डिग्री बना रही है वर्टिकल के साथ. ठीक है, तो बता सकता हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनेगा आपका 30 डिग्री का बनेगा. ठीक है, और यहाँ पर से आप क्या कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस रोलर का मोशन किसके अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, रोलर का मोशन तो देखिए सरफेस में होगा. यानी कि देखिए ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है. तो बता सकता हूँ जो रोलर का मोशन होगा वो किस डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग. तो वाई एक्सिस के अलोंग देखिए फोर्स को देखिए फोर्स का अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट पे इसको डिवाइड कर लें तो देखिए एक कंपोनेंट ये आ जाएगा एफ का एफ कॉस 60. ठीक है, एफ कॉस 60 कितना हो जाएगा आपका एफ बाई टू के इक्वल. एक कंपोनेंट आएगा आपका एफ का साइन 60. इसको हम कितना लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू एफ लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके दो कंपोनेंट आ गए फोर्स के. ठीक है, अब देखिए जो एफ बाई टू का कंपोनेंट है देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ी ना रोलर मूव करेगा. ठीक है, इट विल मूव ओनली अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर एक्स एक्सिस का अलोंग. तो हम बता सकते हैं वर्टिकल के एक्सिस तो आपका कोई भी वर्क डन होगा नहीं. ठीक है, तो देखिए इसके वर्क डन किस अलोंग होगा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस का अलोंग. तो एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए आपका फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. कितना हुआ आपका 20 मीटर का इक्वल हुआ है. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कितना वर्क डन होगा. तो बस आप इसमें सिंपली पुट कर लीजिए. ठीक है, अब देखिए आपने फोर्स का कंपोनेंट ही फाइंड आउट कर लिया. देखिए आपने क्या कर लिया यहाँ पर एफ कॉस थीटा फाइंड आउट कर लिया. किसके इक्वल है रूट थ्री बाई टू एफ के. ठीक है, तो आप इसके ऊपर पुट कर लीजिए रूट थ्री बाई टू इंटू एफ के इक्वल इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स एक्सेस का लॉन्ग कितना है 20 मीटर. बस इसको आप वैल्यूज पुट कर लीजिए. आपका आंसर आ जाएगा रूट थ्री बाई टू इंटू एफ. एफ क्या फोर्स, फोर्स आपका 200 न्यूटन का है इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 न्यूटन के इक्वल. ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है तो ये आपका वर्क डन आएगा. वर्क यूनिट क्या होती है जूल. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 टाइम्स ये हो जाएगा 100 इंटू 20 करेंगे तो आपका 2000 रूट थ्री जूल के इक्वल हो जाएगा. सो दिस विल बी द वर्क डन. ये क्या हो जाएगा आपका वर्क डन हो जाएगा. तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. सी ऑप्शन मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.